हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना। पिछले वीडियो में हमने देखा था भारत में राष्ट्रीयवाद। यह हमारा एनसीईआरटी क्लास 10 सामाजिक विज्ञान में इतिहास का तीसरा चैप्टर है। तो इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं हम उनको देखने वाले हैं। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? ये हुई थी 1990 के दशक में। अगला प्रश्न है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? ये है अनुबंधित मजदूर को। अगला प्रश्न है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था? ये था यूरोपीय संघ। अगला है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ये था रेशम मार्ग से। अगला है, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? ये हुआ औद्योगिक क्रांति के बाद। अगला है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ये हुआ था 1929 में। अगला है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ये 1944 में। अगला प्रश्न है, विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? ये था वस्त्र उद्योग। अगला प्रश्न है, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? ये था अलेक्जेंड्रिया। अगला है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? ये भेजे जाते थे पश्चिमी क्षेत्र से। अगला प्रश्न देखते हैं, सिकंदर कहाँ का निवासी था? ये था यूनान का। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? ये था अमेरिका। अगला प्रश्न है, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से प्रारंभ या आरंभ हुआ? तो ये हुआ 18वीं शताब्दी से। अगला प्रश्न है, कच्ची कपास का निर्यात 1872 ये 1872 होगा के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया? ये हुआ 35%। अगला है, आर्थिक संकट अर्थात मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? ये हुआ था फांसीवादी और नाजीवादी शासन का। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? ये थी औद्योगिक क्रांति। अगला प्रश्न है, होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? ये था त्रिनिदाद में। अगला है, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? ये चीन से। अगला प्रश्न है, वृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में प्रारंभ की गई? अमेरिका में। अगला प्रश्न है, आलू अकाल किस देश में हुआ था? ये हुआ था आयरलैंड में। अगला है, कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? ये ब्रिटेन में। अगला है, न्यूडल्स किस मूल का शब्द है? यानी कि ये चीन का है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनियमन का प्रभाव किस प्रकार के प्रभाव पर आधारित नहीं है? वो है उद्योग। अगला है, इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था? ये करता था भारत से। अगला प्रश्न है, यूरोपीय राष्ट्रों ने अमेरिका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया? ये किया था 1885 में। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की? ये 1921 में। अगला प्रश्न है, आर्थिक महामंदी से कौन देश सबसे कम प्रभावित हुआ? वो था फ्रांस। अगला है, ओलावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1932 में। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? ये की गई थी 1995 में। अगला है, G6 की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1975 में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जो मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1944 में। अगला प्रश्न है, यूरोपीय इकोनॉमिक कमेटी EEC की स्थापना किस वर्ष हुई? ये हुई 1957 में। अगला है, कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित कर दिया गया था? ये था मक्का का। अगला प्रश्न है, 1820 से 1814 के बीच विश्व व्यापार में कितनी गुने वृद्धि हो चुकी थी? वो थी 25 से 40 गुना। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले जाए गए? तो ये उत्तर प्रदेश से। अगला है, पास्ता सिसिली यानी कि इटली में किनके द्वारा ले जाया गया? ये था अरबों द्वारा। अगला है, धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये था दादा भाई नौरोजी ने। अगला है,
भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? ये पंजाब में। अगला है बृहद उत्पादन की नीति किसने अपनाई? ये था हेनरी फोर्ड ने। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में बेचती थी? ये बेचती थी चीन में। अगला प्रश्न है आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? ये पड़ा था बेरोजगारी। अगला प्रश्न है अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहावने पर बसा था? ये था लाल सागर। अगला है दी कॉमर्स ऑफ द नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ये थे कार्डलिफ। अगला प्रश्न है भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा? ये किसानों पर। अगला है क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहाँ से यूरोप ले गया? ये अमेरिका से। अगला प्रश्न है किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? वो था FD रूजवेल्ट ने। अगला है अमेरिका में गुलाम कहाँ से ले जाए जाते थे? ये अफ्रीका से। अगला प्रश्न है भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? ये किया था जॉन विलियमसन ने। अगला प्रश्न है विश्व अर्थव्यवस्था को सुधारने में किसने सहायता मिली? तो ये मिली थी भारत से सोने के निर्यात